हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बिहार के सभी मुख्यमंत्रियों की सूची और उनके कार्यकाल के बारे में। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची में पहला नाम आता है श्री कृष्णा सिंह का, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे और इनका 2 अप्रैल 1946 से 31 जनवरी 1961 तक का कार्यकाल रहा था। वही दोस्तों, अगले हम मुख्यमंत्री की बात करें तो पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दीप नारायण सिंह दूसरे, और कार्यकाल 1 फरवरी 1961 से 18 फरवरी 1961 तक यह बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे बने रहे। वही दोस्तों, आगे आता है तीसरा विनोदानंद झा जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे और 18 फरवरी 1961 से 2 अक्टूबर 1963 तक यह बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे बने रहे। इसी सूची में दोस्तों अगला नाम आता है हमारा बिहार के चौथे मुख्यमंत्री कृष्ण बल्लभ सहाय, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे और इनका 2 अक्टूबर 1963 से 5 मार्च 1967 तक का कार्यकाल रहा था। और इसी के साथ हमारे पांचवें और मुख्यमंत्री हैं बिहार के जन क्रांति दल से श्री महामाया प्रसाद सिन्हा, जो कि 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक इनका कार्यकाल रहा था और ये मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं रहे थे। वही आता है छठे मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह, जो कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से थे और इनका कार्यकाल जो है वो 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक का सतीश प्रसाद सिंह जी का कार्यकाल रहा था। आगे दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची में आता है नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिसको बीपी मंडल के नाम से जानते हैं। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के थे ये और इनका कार्यकाल 1 फरवरी 1968 से लेकर 2 मार्च 1968 तक का इनका कार्यकाल रहा। वही 8वें आते हैं भोला पासवान शास्त्री, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968 तक का इनका भी कार्यकाल रहा था। कुछ ही छोटा ही था पर ये बने थे। अगला आता है दोस्तों हरिहर सिंह का, जो कि 9वें मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। कार्यकाल 26 फरवरी 1969 से 22 जून 1969 तक इनका कार्यकाल रहा था। वही दोस्तों बिहार के 10वें फिर भोला पासवान शास्त्री जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, और कार्यकाल 22 जून 1969 से 4 जुलाई 1969 तक यह बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे बने रहे। वही इन सूची में अगला नाम आता है 11वें नंबर के मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, जिसको हम कांग्रेस पार्टी कहते हैं। इनका कार्यकाल 16 फरवरी 1970 से लेकर 22 दिसंबर 1970 तक रहा था। इसी सूची में 12वां नाम आता है कर्पूरी ठाकुर का, जो कि ये एकदम बढ़िया मंत्री माना जाते हैं अपने टाइम के, और पार्टी का नाम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जो कि कार्यकाल इनका 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक इनका कार्यकाल रहा था। और यही बिहार के मुख्यमंत्री की सूची में 13वां नाम भोला पासवान शास्त्री, जो कि तीसरी बार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं और मुख्यमंत्री के पद पे आते हैं। 2 जून 1971 से 9 जनवरी 1972 तक यह मुख्यमंत्री के पद पे बने रहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची में अगला नाम आता है 14वां केदार पांडे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 19 मार्च 1972 से 2 जुलाई 1973 तक यह बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे रहते हैं। वही दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री की सूची में 15वां नंबर है अब्दुल गफूर साहब का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, जो कि 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक यह अब्दुल गफूर साहब जो है ये बने रहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री में 16वां नंबर है जगन्नाथ मिश्रा, काफ़ी जाने माने चर्चित मुख्यमंत्री बिहार के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। कार्यकाल इनका 11 अप्रैल 1975 से लेकर 30 अप्रैल 1977 तक जगन्नाथ मिश्रा जी का रहा था। फिर दूसरी बार बनते हैं कर्पूरी ठाकुर, 17वें मुख्यमंत्री बिहार के, जो कि जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और यह 24 जून 1977 से लेकर 21 अप्रैल 1979 तक यह बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे बने रहते हैं। दोस्तों इसी में 18वां नंबर आता है रामसुंदर दास, जो कि जनता पार्टी से चुनाव लड़के 21 अप्रैल 1979 से लेकर 17 फरवरी 1980 तक यह बिहार के 18वें मुख्यमंत्री के पद पे बने रहते हैं। इसी नंबर में 19वां नंबर आता है जगन्नाथ मिश्रा जी का, जो कि दूसरी बार चुन के ये बिहार के मुख्यमंत्री आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। कार्यकाल 8 जून से 1980 से लेकर 14 अगस्त 1983 तक, लगभग ये 3 साल के लिए बनते हैं। बिहार के 20वें जो हैं वो चंद्रशेखर सिंह हैं, पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस,
कार्यकाल इनका 14 अगस्त 1983 से लेकर 12 मार्च 1985 तक इनका कार्यकाल रहा था। वही दोस्तों इनकी सूची में, बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची में 21वां नंबर है बिंदेश्वरी दुबे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, और इनका कार्यकाल 12 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक का इनका कार्यकाल रहा था। बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची में दोस्तों अगला नंबर आता है भागवत झा आज़ाद, काफ़ी जाने माने चेहरे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। इनका कार्यकाल 14 फरवरी 1988 से 10 मार्च 1989 तक इनका कार्यकाल भी लगभग 1 वर्ष का रहा था। इसी सूची में दोस्तों अगला नाम आता है सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। कार्यकाल इनका जो है 11 मार्च 1979 से 6 दिसंबर 1989 तक, जो कि ज़्यादा दिन तक यह भी पद पर नहीं बन पाए। वही दोस्तों मुख्यमंत्रियों की सूची में तीसरी बार आता है जगन्नाथ मिश्रा जी का नाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। कार्यकाल 6 दिसंबर 1989 से 10 मार्च 1990 तक। इनके ऊपर में चारा घोटाला का मामला लग जाता है और इनको जो है वो पार्टी से हटा दिया जाता है। बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची में दोस्तों 25वां नंबर आता है श्री लालू प्रसाद यादव जी का, जो कि जनता दल से चुनाव लड़ते हैं और 10 मार्च 1990 से लेके 28 मार्च 1995 तक यह जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे लगभग पूरे 5 साल तक रहते हैं। वही दोबारा फिर राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ते हैं, जो कि इनका चिन्ह है लालटेन, 26वें मुख्यमंत्री के रूप में, और 4 अप्रैल 1995 से 25 जुलाई 1997 तक ये भी जो है वो पद पे बने रहते हैं। और जो है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री इनकी धर्मपत्नी लालू प्रसाद यादव जी की श्रीमती राबड़ी देवी, जो कि उनके ऊपर चारा घोटाला का केस लगा था, इसलिए 25 जुलाई 1997 से लेकर 11 फरवरी 1999 तक यह बनी रहती हैं। और फिर दोबारा जब चुनाव होता है तो आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का नाम, और श्रीमती राबड़ी देवी जी जो हैं वो दोबारा 9 मार्च 1999 से 2 मार्च 2000 तक यह बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे बनी रहती हैं। वही दोस्तों इसी सूची में 29वें नंबर पे आते हैं हमारे नीतीश कुमार, समता पार्टी से पहले ये चुनाव लड़ते हैं और 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक, जबकि 7 दिन के लिए सिर्फ ये बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। इसी सूची में अगला नाम आता है दोस्तों राबड़ी देवी जी का, क्योंकि राष्ट्रीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ती हैं। 11 मार्च 2000 से 6 मार्च 2005 तक यह लगभग 5 वर्ष तक बिहार की मुख्यमंत्री बनी रहती हैं, जो कि तीसरी बार यह बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेती हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों 31वां नंबर नीतीश कुमार जी का, जो कि जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं, इनकी पार्टी है, और इससे चुनाव लड़ते हैं और 24 नवंबर 2005 से 26 नवंबर 2010 तक यह बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे बने रहते हैं। और इसी सूची में अगला नंबर आता है जीतन राम मांझी जी का, जो कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का नाम, और कार्यकाल इनका जो है 20 मई 2014 से 22 फरवरी 2015 तक का रहता है, और यह जो है वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं। फिर बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची में 33वां नंबर दोस्तों जनता दल यूनाइटेड से नीतीश कुमार जी का, जो कि कार्यकाल इनका 20 नवंबर 2015 से और अभी तक चल रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। धन्यवाद दोस्तों।